नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त समीर कुमार। आज का वीडियो सेशन उन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर हवलदार की पीटी पीएसटी की लिस्ट में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और अगर वो पीटी पीएसटी नहीं देते हैं तो क्या उनका सिलेक्शन एमटीएस में होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टेलीग्राम पर कई बार मैसेजेस करके पूछे गए हैं कि सर इसका जवाब आप में क्लियरली दीजिए। तो मैं आपको एक पूरा गणित समझा देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको सही में हवलदार का पीटी पीएसटी देना है या नहीं देना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 2023 के बेस पर। देखो, 2023 में जो हवलदार की टोटल वैकेंसीज थी वो थी 394। कितनी वैकेंसी थी? 394। और कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था 2023 में? तो शॉर्टलिस्ट किया गया था 4380। और आपको पता है ये 394 का कितना गुना है? तो कुल मिलाकर के 11 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यानी अगर 394 को आप 11 से गुणा कराएंगे तब जाकर के अप्रॉक्स आपको 4380 कैंडिडेट्स देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जितनी पोस्ट हवलदार की थी उसके 11 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था पीटी पीएसटी के लिए। ठीक है, तो इस बार अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गणित लगा लें तो हवलदार की जो वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं वो 3439 वैकेंसीज हैं। तो अगर हम इसको 11 से गुणा कराएंगे ना तो अप्रॉक्स जो है 38,000 कैंडिडेट्स निकल करके आएंगे। अब आप देख रहे हैं ना, इतने सारे कैंडिडेट्स पीटी पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए, मतलब किए जाएंगे। ठीक है, पीटी पीएसटी के लिए। टोटल वैकेंसीज हमारे पास रिवाइज्ड वैकेंसीज कितनी है? 9583। अब अगर इसमें से मान लो 20,000 कैंडिडेट्स भी पीटी पीएसटी नहीं देते हैं, तब भी आप देख रहे हो ना 18,000 कैंडिडेट्स पीटी पीएसटी दे रहे हैं, तो 20,000 नहीं दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं वैकेंसीज कितनी है? 9,500। अब कैंडिडेट्स बुला रहे हैं 38,000। मैं कह रहा हूँ अगर 50% भी अगर ये नहीं दे रहे हैं तब भी 50% से ज्यादा लोग इसको दे रहे हैं, भैया तो कहां सिलेक्शन हो जाएगा भाई? तो ये 20,000 तो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। अब इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मिड रेंज में होंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बहुत कम नंबर लाए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। अगर वो पीटी पीएसटी दे देते हैं और उन्होंने प्रेफरेंस में हवलदार भर रखा है तो हो सकता है उनकी जो पीटी पीएसटी देने के बाद उनकी कट ऑफ लाई कर जाए उनके प्रीफर्ड स्टेट के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनके पास शॉर्ट लिस्ट होने का एक मौका रहेगा अगर वो पीटी पीएसटी देते हैं। अगर वो छोड़ देते हैं तो भाई इन वैकेंसीज की कंपैरिजन में देखेंगे तो सारे के सारे तो इसमें भारी हो जाएंगे ना। तो कुल मिलाकर के मैं ये आपको बताऊं, अगर पीटी पीएसटी के लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हो और अगर आपको जॉब की सही में नीड है, आप चाहते हो कि यार अभी एटलीस्ट एक पोस्ट हमको मिल जाए, कोई सी भी हो, तो वो ये पोस्ट हो सकती है। पीटी पीएसटी हर हाल में देने के लिए जाना है, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें से शॉर्टलिस्ट सिर्फ इतने ही कैंडिडेट्स किए जाएंगे। समझ रहे हो? तो याद रखो कि पीटी पीएसटी हर हाल में देना ही देना है। अब पीटी पीएसटी है क्या, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। तो सबसे पहला आपका कंफ्यूजन ये दूर हो गया होगा कि आपको हर हाल में पीटी पीएसटी देना है। ठीक है, क्यों देना है? क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, वैकेंसीज बहुत कम हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक पोस्ट ले सको इसलिए आपको देना है। आपका चांस बना रहना चाहिए, हवलदारी पे भी आपकी दावेदारी बनी रहनी चाहिए, इसलिए आपको देना है। अगर आपका एग्जाम इस बार खराब हुआ है, मान लो 2024 में मार्क्स आपको लग रहा है कम आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा जीके की प्रिपरेशन। और जीके की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जीके की क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको सारे के सारे एसएससी की जो 30,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो 8900 क्वेश्चन की फॉर्म में कंपाइल करके आपको दिए गए हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ में प्रोवाइड किए गए हैं। एसएससी की सभी एग्जाम, जीडी, स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन, पोस्ट, एमटीएस, हर एग्जाम के एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके इसे आप परचेज कर सकते हैं और ये जीके की प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पीटी पीएसटी होता क्या है। मान लीजिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए, अब आप कंफ्यूज्ड हो कि सर हम देने तो जा रहे हैं लेकिन हमको पता तो होना चाहिए होता क्या है। देखो, पीटी होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल, और पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीटी में करना क्या होता है, तो इसमें आपको सिर्फ चलना होता है। देख रहे हैं, वॉकिंग होती है। मेल के लिए जो होता है वो 1600 मीटर इन 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट में आपको 1600 मीटर सिर्फ चलना
चलना है, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी कोई बात है, आप आराम से चल सकते हो। और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट में सिर्फ 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चलना है। तो यही फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है। अब आप बताओ क्या बहुत हार्ड है? बिल्कुल हार्ड नहीं है। अब हम बात करेंगे पीएसटी के यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब ये क्या होता है? तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी जो होती है फिजिकल मीजर वगैरह की जाती है, मेजरमेंट की, जैसे हाइट नाप लेते हैं। अब अगर मेल की बात करेंगे तो हाइट कितनी 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ एसटी कैंडिडेट्स में जैसे गढ़वालीज हैं, असमीज हैं, गोरखाज हैं, है ना, तो इनको जो है 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। वहीं अगर चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुल्ली एक्सपेंडेड, ठीक है, विद मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको देख लेना है चेस्ट वाला, ठीक है। अब अगर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है तो हाइट कितनी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा 2.5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वाली, असमी, गोरखा, ठीक है। ये चीज सेम इसमें भी दी गई, बट इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई, इसमें 2.5 सेंटीमीटर की। और वीमेन अगर फीमेल की हम बात करें तो इसमें वेट देखा जाएगा 48 किलोग्राम, और रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन एसटी कैटेगरीज में जैसे गढ़वाली, असमी एंड गोरखास को, यानी 46 भी है इनका तो चलेगा। तो ये आ जाता है आपका पीएसटी। तो अगर आप इन सारी मेजरमेंट को मतलब एकदम पार करते हैं, आप इन सारी चीजों को क्लियर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीटी पीएसटी में भी क्लियर हो जाएंगे और आप एक हवलदार की पोस्ट के लिए दावेदार हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मान लो कि आपका रॉ स्कोर ही 130 बन रहा है ना, रॉ स्कोर आपका 130 बनना है, तो अगर आप नहीं भी दे रहे हो हवलदार तो कहीं ना कहीं आपका एमटीएस में सिलेक्शन के चांस रहने वाला है। लेकिन अगर आप चले जाओगे पीटी पीएसटी देने तो कुछ आपको एक्सपीरियंस ही होगा, वहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स आए होंगे कहीं, है ना, डिफरेंट स्टेट्स की, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप पीटी पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो आप जरूर से जरूर देने जाओ। समझ गए? आई होप की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बात कंफ्यूजन अभी भी आपको दे रही है, मतलब आपको कंफ्यूजन हो रहा है किसी बात को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम पर्सनल आईडी है टीएस समीर। क्या है? टीएस समीर। आप इस पर जो है टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना टेलीग्राम चैनल ग्रुप भी बना रखा है, ग्रुप में फुल ऑन डिस्कशन चलता रहता है। कोई भी क्वेरी हो एस्पिरेंट्स वहां पर डालते हैं और सभी एस्पिरेंट्स मिल करके उसका जवाब भी देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।